मैथ्स में एक बात आपको समझना है बच्चा, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो मैथ्स आपको बहुत टफ लगने वाला है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है मैथ्स और फिजिक्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ मैथ्स और फिजिक्स एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से इंटर रिलेटेड होता है। और इसमें भी जो हमने ऑब्जर्व किया है, हजारों हजार बच्चे हमें मैसेज करके या फिर जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ वहां बोलते हैं सर जहाँ स्क्वायर रूट आता है ना, चाहे वो अलजेब्रा में हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री में हो, चाहे वो किसी भी चैप्टर में हो मैथ्स का, उस क्वेश्चन से बच्चे लोग डर जाते हैं। तो क्यों डरते हैं? क्योंकि आपको स्क्वायर रूट का बेसिक फंडा क्लियर नहीं है। तो आज जो बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास है जिसमें हम आज देखने वाले हैं बेसिक से एडवांस तक स्क्वायर रूट के बारे में। पेन पेपर लेके बैठना, 10-15 मिनट के क्लास में आपका स्क्वायर रूट का कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, एकदम गारंटी है ना बच्चा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है स्क्वायर रूट है। क्या है? स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट जो है इसका सिंबल क्या होता है? देखिए, दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। या फिर कहीं ऐसा भी आपको लिखा हुआ मिलेगा तो घबराना नहीं है, ये दोनों सिंबल किसका है बच्चा? स्क्वायर रूट का है। चलो बहुत अच्छा। अब समझते हैं, अगर हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्वायर रूट का, अगर हम यहाँ लिखें 16 तो क्या है? रूट अंडर 16। तो इस स्क्वायर रूट को अगर हमें रिमूव करना है, क्या करना है? स्क्वायर रूट को हटाना है, तो इसके प्लेस में हम क्या लिखेंगे बच्चा? इसके प्लेस में लिखेंगे 16 रेज़ टू द पावर 1/2। जब इस स्क्वायर रूट को हमको हटाना होता है तो उसका पावर, हम स्क्वायर रूट को हटा देते हैं और उसका पावर क्या लग जाता है, मतलब एक्सपोनेंट क्या लग जाता है? 1/2। अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे 16 को, इसको 16 को फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम क्या हमें मिलेगा देखते हैं। रूट अंडर 16 का वैल्यू अगर हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं 16 को, तो हम प्राइम फैक्टर करते हैं। क्या? कौन सा फैक्टर? प्राइम फैक्टर। किसका प्राइम फैक्टर करेंगे? जल्दी से जल्दी से। अरे भैया 16 का करेंगे प्राइम फैक्टर। देखो 2 8 टाइम्स में हो गया, 2 4 टाइम्स में हो गया, 2 2 टाइम्स में हो गया, 1। मतलब क्या मिला हमें? 2 का पावर 4। यही मिला 2 का पावर 4। अच्छा, 2 का पावर 4 मिला और 16 के प्लेस में 2 का पावर 4 हो गया। अगर हम इसको ये, और 1/2 तो मेरा पहले से था, 1/2 हो गया। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, ये 2 का पावर 4, आप यहाँ एक बेसिक लॉ जानते हो। क्या बेसिक लॉ जानते हो? a का पावर m रेज़ टू द पावर n। इसका मतलब क्या हो गया? m इंटू n। यही ना है हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर का, a का पावर m रेज़ टू द पावर n। तो m इंटू एन मल्टीप्लाई, m और n मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा 2 का पावर 4 इंटू 1/2। मतलब क्या? 2 का पावर 2 मतलब क्या? 4। 2 का पावर 2 मतलब क्या हो गया? 4 हो गया। तो रूट 16 का वैल्यू क्या हो गया बच्चा? 4 हो गया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम स्क्वायर रूट को ब्रेक करते हैं और स्क्वायर रूट को हटाने के लिए ऊपर हमें क्या लिखना होता है। चलिए दूसरा एक क्वेश्चन। जैसे हम यहाँ पे रूट अंडर 9 लिखा, तो रूट अंडर 9 को हम हटाते हैं, मीन्स 9 का रूट को हटाते हैं तो हम क्या लिखेंगे? 1/2। 1/2। तो अब 9 को हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 का पावर 2। और पावर तो हमारा 1/2 है, एज इट इज रहने दिया। अब एक्सपोनेंट एंड पावर के थ्रू हम ये जानते हैं 3 कब a का पावर m का पावर n तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए आंसर क्या हो गया? 3। ये किसका आंसर हो गया? 3। 9 का स्क्वायर रूट का आंसर हो गया 3। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से स्क्वायर रूट का प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशन। किसका एडिशन? किसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन? किसका सब्ट्रैक्शन? किसका एडिशन? भैया स्क्वायर रूट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ देखो √2 प्लस 5√2 पहला क्वेश्चन। अगर हमको ये ऐड करना है, ये रूट वाला क्वेश्चन, तो कैसे ऐड करेंगे? तो समझना, ऐड और सब्ट्रैक्ट कब होता है? जब स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर सेम हो। तो यहाँ देखो √2 और √2 दोनों सेम है, तो अब ये ऐड हो जाएगा। तो √2 प्लस 5√2 को ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा? जस्ट स्क्वायर रूट के बाहर का नंबर, ये जो 5 है तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 और 5 को ऐड कर दो, 6√2। ये हो गया आंसर। चलिए दूसरा एक क्वेश्चन, समझो बात को, कोई बात नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे 3√5 प्लस 4√5 इसको ऐड करना है, तो क्या मिलेगा हमें? देखो √5
और √5 दोनों सेम है ना बच्चा, बहुत अच्छा। जब दोनों सेम है तब हम 4 और 3 को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा 7√5, यही हो गया आंसर 7√5। चलिए तीसरा वीडियो को पॉज करके एक खुद से बनाओ तो 2√3 प्लस 4√2, इसको कैसे ऐड करेंगे, इसको कैसे ऐड करेंगे, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से होगा, एकदम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ध्यान से समझो। तो यहाँ √3 है और यहाँ √2 है, क्या रूट के अंदर का वैल्यू सेम है, नहीं है, तो ऐड नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा 2√3 प्लस 4√2, हो गया आंसर। कुछ है क्या इसमें, बिल्कुल नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा और एक और क्वेश्चन समझो, एकदम समझ में आ रहा है ना कि रूट का क्वेश्चन एकदम आपको आसान लगेगा। जैसे अब यहाँ 5√16 प्लस 3√16, अब इसको थोड़ा सा ऐड करो तो एकदम आसान है। देखिए यहाँ √16 और √16 सेम है, इसको दो तरीका से करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 8√16। अब बताइए 8√16 को हम क्या लिख सकते हैं, √16 किसका वैल्यू होता है भैया 4 का होता है, 8 4 जा 32, आंसर हो गया। अब दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है इसका, देखो दूसरा प्रोसेस 16 को हमारा जो वैल्यू है 16 का जो वैल्यू है वो उसका क्या होता है 4 होता है, √16 का वैल्यू क्या होता है 4 प्लस 3 इंटू 4, तो देखिए यहाँ पे 20 प्लस 12, दोनों का आंसर क्या हो रहा है 32 हो रहा है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि स्क्वायर रूट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी सेम हो जाएगा बच्चा, जैसे मान लीजिए 5√3 माइनस 2√3 प्लस √5, अब इसको हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट एक ही में दे दिया क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे ध्यान से समझना, ये √3 और √3 दोनों सेम है, √5 सेम है क्या, नहीं है, तो √5 को छोड़ देंगे, √3 और √3 जो भी हमारा सेम स्क्वायर रूट का वैल्यू होगा तभी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। तो बताओ अब √3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, उसके बाहर वाला नंबर से सब्ट्रैक्ट होगा, 5 - 2 क्या हो गया 3, √3, अब इसका काम हो गया खत्म, अब क्या बच गया √5, यही हो गया आंसर, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन होता है, किसमें होता है बच्चा, जब मल्टीप्लिकेशन होता है वहां पे हो जाता है खेला, और जब डिवीजन होता है तो वहां हो जाता है खेला। क्या खेला होगा, देखो यहाँ पे 2√2 इंटू 4√3, तो यहां पर अभी √2 और √3 जो हमारा है ना ये सेम नहीं है, स्क्वायर रूट के अंदर सेम वैल्यू नहीं है, लेकिन इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो 8 हो गया, और √2 और √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। अगर हम इसी को डिवाइड में बात करें √2 डिवाइडेड बाय 4√3, तो अब हम क्या करेंगे 2√2 डिवाइडेड बाय 4√3, तो कैंसिल हो गया, तो √2/2√3 ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन इसको हम क्या करेंगे बच्चा, रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइज कैसे करते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। और साथ ही साथ क्लास जो भी 8, 9, 10 का जितना इंपॉर्टेंट बेसिक मैथमेटिक्स है, अगर आप क्लास 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, और इसी तरह का हर एक पूरा बेसिक मैथमेटिक्स का आपको क्लासेस चाहिए, तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट गुरुजी का ऐप में जाना है प्ले स्टोर में, और वहां पे आपको एक कोर्स मिलेगा, बहुत नॉमिनल फी है, उस कोर्स में एनरोल करना है, ठीक है। और उस कोर्स में आपको पूरा स्ट्रक्चर वे डिटेल एनालिसिस करते हुए बहुत अच्छे से आपको पूरा बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास दिया जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे आप डिटेल में चाहिए तो आप वहां से जाके लॉगिन कर सकते हो, और नहीं तो फिर हम इसी तरह पार्ट बाय पार्ट आपके लिए कुछ वीडियो बेसिक मैथमेटिक्स का लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना बच्चा।